नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो 5 प्रश्न हैं इसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि खुद का घर कब तक होगा, 4 चक्का वाहन का सुख कब तक मिलेगा, आर्थिक स्थिति कैसी है, कब तक ठीक होनी है और ओवरऑल आपके लिए क्या करना चाहिए, जीवन में आपकी विलासिता कब तक खत्म होगी, समय कब बदलेगा। आपके हथेली में सबसे पहले तो ये साफ साफ दिखाई दिया है कि संघर्ष बेवजह का जीवन में बहुत ज़्यादा है आपके। जैसे शुरुआती तौर पे हम देखें तो जीवन शैली में या घर परिवार को लेकर के ये कहीं ना कहीं एक आम बात भी हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं चुनौती आते ही रहा है, चिंता रही ही है, तनाव रहा ही है। और वही अगर हम भावनात्मक रूप से भी देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबाया है। भावनात्मक आघात, भावनात्मक तकलीफ, अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाना, आधे अधूरे सपने रह जाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना लाइफ में, ये सब कॉम्बिनेशन माइंड और हार्ट लाइन के सेक्रीफाइसेस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जब भी पितृ ऋण, पितृ कष्ट देखने को मिलता है तब इस तरह के कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं जिसमें कुल देवी देवता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद की कमी भी पाई जाती है। इन सब से दूर हट अगर हम देखें तो आपकी भाग्य रेखा में अभी भी बल बहुत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा में गहराई और लंबाई और मजबूती अभी भी मौजूद है। भले ही इन सारी परिस्थितियों ने आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिया हो, लेकिन कभी भी आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी, आपने गलत निर्णय नहीं लिया, गलत नहीं सोचा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा जब बाहरी मंगल से जुड़ जाती है, मजबूत हो जाती है, तो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही इतना कुछ देख लिया होता है कि बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर तनाव, नकारात्मकता बढ़ नहीं पाती और चीज़ों को सहन करने की क्षमता, योग्यताओं को ये बढ़ाती है। दूसरा तात्पर्य यह होता है कि जब मस्तिष्क रेखा लंबी हो और एकदम स्ट्रेट हो तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। अगर आपने अपने ज्ञान का, मस्तिष्क का, अपनी सीखी हुई चीज़ों का टैलेंट जो भी आप बिल्ड करना चाहें, इन सब चीज़ों का उपयोग अगर करना शुरू करते हैं तो आज से आपके जीवन में धन बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी होती है तो ये कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने के कारण किसी भी चीज़ में व्यक्ति को माहिर तुरंत बनाती है। दूसरा, जब मून लक लाइन पाम में हो तो बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो डायरेक्टली लोगों से जुड़ना, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, घर पर रहते हुए भी किसी भी तरह का वर्क लोगों के लिए करना, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपकी बहुत अच्छी जा रही है। तो क्लॉथ से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड किए गए सभी तरह के काम में आपको बल, सफलता, भाग्य तीनों बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा की जब भाग्य रेखा होती है तो बाहरी दुनिया, लोगों का बहुत ज़्यादा जीवन में सहयोग मिलता है, जिसके कारण बरकत और तरक्की आती है। जब आप ये दोनों रेखा को बल देंगे, यानी मून लक लाइन को, माइंड लाइन को, तो ये जो स्ट्रगल चल रहा है मेंटली, इमोशनली, ये आपके जीवन में ख़त्म होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जो आपका प्रश्न था कि घर लेने के योग कब तक हैं, तो देखिए घर लेने के पूरे योग हैं। सबसे पहला तो आपके मंगल के क्षेत्र पर एक प्रोमिनेंटली स्क्वायर का साइन बनने जा रहा है। यहाँ पर अगर हम उम्र को देखेंगे तो ये 40 के बाद का उम्र है, लेकिन जीवन रेखा पे आप आइए तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोण की आकृति जो यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। ये त्रिकोण की आकृति जब भी बनती है तो अनेक स्तर के लाभ देती है, लेकिन यह चिन्ह होता है कन्फर्मेशन का और लाइफ में स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, कि खुद का घर और खुद का छत, खुद का व्यवसाय, काम सब यहाँ पर स्थापित होते हुए देखने को मिलता है, जिससे लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक स्थिति में मजबूती के साथ में जीवन शैली में हर विषय को लेकर के मजबूती आती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये समय आपके जीवन में 40 और उसके बाद का है, जिसमें आपके जीवन में घर बनना, 4 चक्का वाहन का भी आना, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भाग्य आपके हथेली में बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। शुक्र का भाग्य यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकेंगे कि यहाँ से निकल के ये आपकी सक्सेस लाइन में कन्वर्ट हुआ है, जिसका तात्पर्य ये है कि आपको आपके घर से ही लाभ मिलेगा, अपने लोगों से भी लाभ मिलेगा। शुक्र जो तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास के कारक है, यहाँ से आपका भाग्य बहुत अच्छा जागृत हो रहा है। इसीलिए आपको व्यवसाय भी शुक्र से संबंधित ही करना चाहिए, या अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आपको आने वाले कुछ महीनों के अतिरिक्त ही इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी तरह का सुख हमें 40 के बाद से दिखाई दिया है। आर्थिक स्थिति के लिए आपको बिल्कुल बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो मून लक लाइन है जिसके कारण मन की इच्छा भी पूरी होगी, दूसरों का सहयोग से समृद्धि भी आएगी, और दूसरा मरकरी लाइन भी आपके पाम में बहुत अच्छा जा रहा है, जिसके कारण बिजनेस लक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डेवलप करता है।
इस कंडीशन में काम के स्तर में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण नाम सम्मान फैलता जाता है। और इन्हीं सारे चिन्हों के कारण जब मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो बहुत अच्छा पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक आपके स्पाउस के जॉब के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सन डिस्टर्ब है, सन पर प्योरली क्रॉस का साइन है। इस कंडीशन में पिता से भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बिना किसी गलती के भी आता है। लेकिन जब स्पाउस की भी बात आती है, स्पाउस के करियर की बात आती है, तो सन माउंट ही देखा जाता है। तो सन माउंट पे जब क्रॉस होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग बहुत होता है, सम्मान में कमी होती है, धोखे उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा दबा कर रखा जाता है। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी चाहे आप करें और ख़ासकर अगर आपके पार्टनर करें तो उनके कहीं ना कहीं जॉब को लेकर के जो अनस्टेबिलिटी है ये हमें ख़त्म होता दिखेगा। और फाइनल जो आपका यहाँ पर क्वेरी है कि समय कब बदलेगा, तो यहाँ आप ध्यान रखें कि आपका समय बदलना शुरू हो रहा है। जीवन रेखा में लगातार समृद्धि की रेखा, सक्सेस लाइन डेवलप होना शुरू हो रही है, जो कन्फर्मेशन देती है कि अब जीवन में सकारात्मक पक्ष आ रहा है। अब सभी तरह का कर्मों का फल सकारात्मक रूप से मिलने वाला है, सभी तरह का मेहनत, कर्म, प्रयास आपका सही साबित होने वाला है। दूसरा, आपकी लक लाइन में भी एक फ्लक्चुएशन या चेंजेस जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला है। लक लाइन माइंड लाइन में मिली है और फिर इसी में से अनदर लक लाइन आपकी क्रिएट होकर आगे बढ़ रही है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो जीवन शैली अभी तक चल रही थी वैसी नहीं चलेगी, उसमें अपग्रेडेशन और ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा ऊंचाई और तरक्की देखने के साथ में सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसे अभी आपका यहाँ पर उम्र 39 के आसपास में है और ये सब तरह के चेंजेस हमें 40 के बाद में दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट ईयर से और इसी साल से अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और प्रॉपर्टी जो बनने के योग हैं, घर बनने के योग है, वो 40 में इसका प्लानिंग होना शुरू हो जाएगा। और 40 के बाद से लेकर के 40 से लेकर के 3 साल के अतिरिक्त में, यानी अभी से भी 4 साल मान लीजिए, आपका घर और गाड़ी दोनों का सुख और व्यवसाय का सुख, खासकर क्योंकि इसी ट्रायंगल के साइन में से मरकरी लाइन डेवलप हुई है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि 3 इवेंट साथ में होंगे। एक तो व्यवसाय में प्रगति, घर लेना, तुरंत गाड़ी आना, और इसके बाद में सुख सुविधा, ये सारी चीज़ों का बढ़ना। ये 3 चीज़ें एक साथ जीवन में आपके होने वाली है। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि आपका नेचर एक फ्रीडम लवर टाइप का रहता है, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। यूनिक वे से काम करना, अपने अनुसार काम करना, अपने जिम्मेदारी पर रहकर अच्छा काम करना, अपने अंडर में रख दूसरों को अच्छा काम कराना, यानी जिस भी काम में इंडिपेंडेंसी है, अपने अनुसार जब करने की योग्यता है, तो उसमें ज़्यादा प्रगति इस तरीके का फिंगर देती है। क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन लेना है, इंस्टेंट रिएक्ट करना, इंस्टेंट प्लानिंग में चेंजेस करना, तुरंत काम करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा के कारण कहीं ना कहीं मित्रतापूर्वक स्वभाव कहीं ना कहीं आपका बना हुआ है, लेकिन आड़ी रेखाएं रिश्तों में लगातार अनबन, मतभेद, दूरियां देती है। जब परिस्थिति खराब हो तो दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी सब छोड़ करके जाते हैं, वही सब सिनेरियो चल रहा है। लेकिन आपके केस में ध्यान रखें कि मून लक लाइन है, तो आपका भाग्य जन्म स्थान से दूर जा करके, बाहरी दुनिया लोगों से ज़्यादा जुड़ करके, दूसरे लोगों के साथ उठ बैठ के या दूसरे लोगों के काम आकर के ज़्यादा डेवलप होने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, नए नए लोगों से जुड़ते रहना है, मार्केट में अवेलेबल होना है, अपने मन की इच्छा के अनुकूल रह करके किसी भी तरह का काम व्यवसाय प्रारंभ करना है। शुक्र तो भाग्य है ही सही, लेकिन मून लक लाइन में जिस भी तरह में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी होता है उसके रिगार्डिंग काम करने से बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रगति आती है, क्योंकि मून लक लाइन आपके मन की इच्छा को पूरा करने के लिए ही बनी हुई रहती है। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा दूसरों से दूरियां बनाना, नकारात्मक बातें करना, नकारात्मक सोच रखना, ये सारी चीज़ों से आप दूर हटिए। जितना हो सके लोगों से जुड़िए, मिलिए, सकारात्मक रहिए। आपका जीवन शैली जितना अंदर से अच्छा होगा आपके मन से, उतना बाहरी रूप से भी धीरे धीरे कर अच्छा होता जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपकी शॉर्ट है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खासकर आपका जो बुध का क्षेत्र है यहाँ भी क्रॉस का साइन है,
तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब जब आप दूसरों पर ट्रस्ट रखकर काम करने जाएंगे, जैसे आपके मित्र, सगे संबंधी, यार, इन सारी चीज़ों से जब आप काम करने जाएंगे तो आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। आप उन लॉसेस के बारे में किसी को बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हिचकिचाहट, घबराहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देता है ऐसा लिटिल फिंगर। इसीलिए अपना खुद का छोटा सा ही काम हो, लेकिन उसका मालिकाना हक अपने पास में हो, कोई आपसे जुड़ा ना हो, किसी को बिन बताए अपना गुप्त रूप से काम को प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे कर आपका कोई भी कार्य या व्यापार फैलना शुरू होगा। मनी मैनेजमेंट को मेंटेन रखिएगा, एक समय पर एक काम करिएगा और बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना है, ना अपने जीवन में किसी को करने देना है। तो ये सारी चीज़ों के बाद में आपको चीटिंग, फ्रॉड, मिसयूज़, इस टाइप का प्रॉब्लम लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जा रही है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। कम उम्र से ही भरपूर जिम्मेदारी उठा सकने में सक्षम होते हैं और जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा सकने में भी सक्षम होते हैं। जिनका गुरु की उंगली लंबी होती है, ये हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले इंसानों में से होते हैं। अपने जीवन में एक ही जगह पर अटके रहना पसंद नहीं करते। हमेशा और नई सोच रखना, और नई नींव रखना, और नए स्तर पर काम करना। हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो विजडम चाहिए, जो चेष्टा बल हमें चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो इस तरीके का गुरु बहुत अच्छा देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के भी पाए जाते हैं, लेकिन अपने ज्ञान, योग्यता, साहस, हिम्मत के कारण सभी तरह की स्थितियों को ठीक कर पाने में और उस पर विजय पा सकने में सक्षम होते हैं। फिंगर के बीच में जब भी गैप होता है तो इस कंडीशन में अधिक खर्चीला स्वभाव होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टाइप का सोच होता है। आप जैसे जातक स्वतंत्र व खुले विचारों के होने के कारण रूढ़िवादी किस्म के नहीं होते। हमेशा नई नई चीज़ें सीखना, आगे बढ़ते रहना, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को सुधारना, इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान अच्छा होता है। यही कारण भी है कि मस्तिष्क रेखा बल में है, भाग्य रेखा में भी अभी पूरा बल है और जीवन में तुरंत आपको बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होने जा रही है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। कभी भी ध्यान रखें, फिंगर के नोट कमज़ोर होते हैं तो दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस के बिहाफ पर काम मत करिएगा। आपका बुध पे क्रॉस का साइन है, आपको अपने ही लोगों के द्वारा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ और मनी के रिगार्डिंग फ्रॉड, चीटिंग करते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपनी खुद की सूझबूझ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने खुद के मानसिक बल के अतिरिक्त गहन अध्ययन करके कोई भी काम करिए, आपको बहुत सटीक निर्णय साबित होगा अपना, बहुत सटीक योजना बना पाएंगे और सटीकता के साथ बहुत अच्छे से कोई भी काम आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मास की स्थिति नॉर्मल है आपकी। आपके पाम में शुक्र अच्छे हैं, लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी है, मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको मेजर हेल्थ इशू रहने नहीं वाला है। थंब का जो साइज़ है ये यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है और खासकर इसमें फर्स्ट फैलेंज बहुत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में इच्छा बल, इच्छा शक्ति अच्छी होती है। विल पावर अच्छा यहाँ होने के कारण हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल जो यहाँ गुरु पे हमने बताई, वो इस कारण भी है क्योंकि आप जैसे जातक जीवन में एक स्तर पर रहना पसंद नहीं करते। हमेशा चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ने की आदत इस तरीके का थंब देता है। दूसरा, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी थी इधर पे, लेकिन ये जो आड़ी रेखा इधर पे आ गई, ये अधिक चिंताओं के कारण विकसित होती है। जब अधिक हम बेफिजूल का सोचने लगते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं, चिंताओं से ग्रसित होने लगते हैं, जिसका तात्पर्य होता है हाइपरटेंशन। इसमें जब हम आने लगते हैं, आवेशी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा विल पावर, एम्बिशन, थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह का चिन्ह आता है। रेगुलर बेसिस पे ध्यान करना शुरू करिए। अपने आप को कूल, काम यानी शांत रखने के साथ में धैर्य रख करके, ईश्वर पे भरोसा रखकर, अपने ऊपर भरोसा रखकर कोई भी काम प्रारंभ करिए, आपको बहुत बरकत और उन्नति मिलने वाली है। ये सब तरह के नकारात्मक चिन्ह कोई अपने असर नहीं दे पाएंगे। पितृ पूर्वजों की क्या आराधना करनी है, कैसे उन्हें खुश रखना है, ये भी आपको भी बतलाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यव का चिन्ह आपका डेवलप हो रहा है। निश्चिंत रहिए, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति जीवन में आपको मिलने ज़रूर वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकने में आप सक्षम हैं। गुरु की स्थिति में सर्वप्रथम हम देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र पर आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुंची हुई है। जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी नीयत, उतना बड़े स्तर का काम इस तरह की रेखा कराती है। ये रेखा का एक काम है जीवन में लगातार ज्ञान देना, अध्ययन कराना, लगातार सकारात्मक मानसिकता रखना, लगातार ऊर्जावान बनाए रखना मानसिक रूप से। अब अगर आपने अपनी सोच को ही नियमित कर लिया
तो उसके कारण कर्म भी नियमित हो जाएगा। तो ये रेखा का बल फिर कमज़ोर होने लगता है। यही कारण है ये रेखा कमज़ोर पड़ने लग रही, धुंधली हो रही है। इसको इतना धुंधला मत करिए। बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़े कर्म करने की चेष्टा, बल, हिम्मत, हौसला, खुद पे विश्वास, ये सारी चीज़ों को ले करके आइए। ये सभी चीज़ आपके जीवन में था पहले, जब आप 15 से 18 साल के मध्य में थे, तब ये सारी चीज़ें थी। वो जीवन को लेकर के बहुत अच्छा दृष्टिकोण था आपका, बहुत बड़ी सोच थी, बहुत जुनूनी थे आप। परिस्थिति ने ज़रूर कमज़ोर किया है आपको, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने और ज़्यादा मानसिक बल, आपका सहनशीलता को बढ़ाया है। तो इसको आप सकारात्मक लेकर के जाइए। और थोड़ा बहुत भी आपका जुपिटर अच्छा होता है तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन देखने मिल जाएगा, जो कन्फर्मेशन दे देगा कि अब आपके जीवन में हर विषय को लेकर के प्रोटेक्शन आ रहा है। आपका हेल्थ अच्छा है, आपका फैमिली अच्छा है, सुख सुविधा भरपूर है, करियर भी आपका, आपके पार्टनर का अच्छा है, समाज में सम्मान, रुतबा सब कुछ फैल रहा है। इसलिए जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आध्यात्मिक उन्नति पर जाइए, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करना प्रारंभ करिए, अपने ऊपर अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को बिल्ड करना शुरू करिए, सकारात्मक रहना शुरू करिए, बड़ी सोच रखना शुरू करिए। तो इतने से ही इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ आपको अपनी ही इच्छा नहीं है, आपको दूसरों के लिए भी बहुत सारे काम करने हैं। इसीलिए जुपिटर पे ऊपर की तरफ भी रेखा है, जिसके कारण दूसरों की मनोकामना पूर्ति करना आपकी इच्छा बल है। तो आप बिल्कुल सभी तरह के लोगों की मदद कर सकेंगे, लेकिन सर्वप्रथम खुद की मदद करना यहाँ ज़रूरी है। शनि का क्षेत्र जब भी दबा हुआ रहता है तो जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट, लेट लतीफ़ी से काम होना, रुक रुक करके काम होना, एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद काम बनना देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई पर्वत दबा हुआ रहता है तो वह अपने पूरे अच्छे असर दे नहीं पाता है। तो शनि के केस में होता यह है कि ये न्याय के कारक हैं, कर्म के फल के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। ये सभी कुछ चीज़ें आपके जीवन में होगी तो बहुत अच्छी, लेकिन देरी से होगी। आपको भी कभी भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए, आलस्य में नहीं जाना चाहिए, 10 तरह का काम एक समय पर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके शनि को खराब करेगी। अधिक तनाव नहीं करना चाहिए, चिंतामुक्त जीवन शैली रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, या व्यस्तता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कार्मिक रूप से रखना चाहिए। क्योंकि आपके शनि के क्षेत्र पर क्लियरली एक फिश सिंबल का साइन डेवलप हो रहा है, जो बहुत भाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसे जातक इतने ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं कि दूसरों का काम आप जैसे जातकों के भाग्य से बनता है। जो लोग बिल्कुल छोटे स्तर से निकल के बहुत बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, तभी इस तरह का चिन्ह आता है। जिनका वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मोक्ष मुक्ति मिलता है, बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, सभी तरह की अंततः जीवन में इच्छा मनोकामनाएं पूरी होती है, तो ये चिन्ह मिलता है। जिनका आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति बहुत अच्छा होता है तो भी इस तरह का चिन्ह आता है। यानी एक तीर से 10 निशान इस तरह के चिन्ह में हमें देखने को मिलता है। तो ये शनि आपका है बहुत अच्छा, थोड़ा सा दबा हुआ है, इसका उपाय करना है ताकि चीज़ें जो देरी से हो रही है वो देरी के होने के बजाय जल्दी होना प्रारंभ हो। लेकिन आप ये मान लीजिए, आपका अंततः आपने अपने जीवन में ईमानदारी बहुत अच्छी रखी है, पुण्य अच्छे अर्जित किए हैं, पाप या किसी का खराब सोचना करना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं की है। इसीलिए इस तरह के सकारात्मक चिन्ह आए हैं, जो जीवन में असीमित सफलता, उन्नति और अचानक से सुकून, शांति, संतुष्टि, खुशी सब कुछ आपको देने वाले हैं। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉसेस का जब भी साइन होता है तो कभी भी अपना सीक्रेट, डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, अपनी बातें रिवील नहीं करनी चाहिए। लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। इस कंडीशन में अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं, माता पिता के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर, बुध यहाँ पर नाम है, और दोनों में क्रॉस का साइन होने के कारण कहीं ना कहीं बदनामी हासिल होना, दुख आना, लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, ये सभी तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। आपका भी जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा भटकता है। सूर्य पर जब इतनी ज़्यादा रेखाएं हों तो हर तरह की चीज़ों में ध्यान लगता है या हर तरह का काम करने का मन करता है। इसीलिए आधे अधूरे यहाँ पर काम देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म विज़न, गोल रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ में अपना स्किल, टैलेंट प्रॉपरली बिल्ड करना चाहिए। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और सन रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा। ये सभी तरह की चीज़ें करने के बाद में आपका सूर्य अच्छा होगा। और ये क्रॉस का साइन आज हमें दिखा रहा है, लेकिन यही क्रॉस का साइन आपके स्क्वायर में या ट्रायंगल में तब्दील होगा, जिसका तात्पर्य होगा अंधा पैसा, बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस। क्योंकि अंततः आपके जीवन में सम्मान और रईसी, इस तरह की चीज़ों के आने का चिन्ह मौजूद है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर
सूर्य और शनि के मध्य में जो रेखा होती है विद्या रेखा कहते हैं। किसी भी तरह का कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, एज अ मीडिएटर वर्क करना या सेल्फ एम्प्लॉयड रहना बहुत ज़्यादा पैसा देता है। बुध के क्षेत्र पर क्रॉस का जब भी साइन होता है तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए, आधे अधूरे बात पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। पूरी बात को गहराई से समझ करके ही कोई भी काम या निर्णय लेना चाहिए। दूसरों के बातों में आकर के नहीं कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा नुकसान देखने को मिलता है। बुध को अच्छा करना के लिए आप गणपति जी की लगातार आराधना करना प्रारंभ करें, इन्हीं को अपना इष्ट देव माने, यहीं से आपको सबसे ज़्यादा बरकत उन्नति मिलने वाली है। दूसरा, आपको किन्नरों की सेवा लगातार करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी दान धर्म करना चाहिए। ये सभी तरह की चीज़ें आपके बौद्धिक उन्नति में काम आएगी, व्यापारिक उन्नति में काम आएगी। जितना आपका धन रुका हुआ है, सफलता रुकी हुई है, व्यापार रुका हुआ है, ये सब चीज़ों को यह तुरंत बहुत अच्छा करेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। मूड अगर अच्छा है तो किसी भी माहौल की जान शान आप बन सकने में सक्षम रहेंगे। आपकी हृदय रेखा थोड़ी सी फैल करके चल रही है, जिसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को लेकर के प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए फिजिकल फिटनेस पे भी लगातार हमें ध्यान देना है और इमोशनल डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं होना है। जब भी विष्णु सिंबल का साइन देखने को मिला है, 100% केसेस में स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसीलिए आपका आधा जीवन कहीं ना कहीं तनाव में रहा, लेकिन अब आधा जीवन बहुत ज़्यादा सकारात्मक और लगातार उन्नति में जाने वाला है। यहाँ पर इसी के जस्ट सपोर्ट में एक रेखा बिल्कुल गुरु पे चल गई, जिसने बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी दिया आपको। दूसरों का दुख दर्द समझना, बहुत ज़्यादा भावुकता होने के कारण जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना, जल्दी किसी के बातों में आ जाना, साफ सुथरा दिल का व्यक्तित्व होना, ये सारी चीज़ें परमात्मा ने दी है आपको सामाजिक स्तर पर कार्य करने के लिए, बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए। इन सब का उपयोग आप अपने लिए करिए, परमात्मा के लिए करिए, और दूसरों के विषय में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाइए। तो ये इस कंडीशन में आपको इमोशनल ट्रबल वगैरह नहीं आएगा। आप देखेंगे जितने लोग इस क्रॉसेस के कारण होता यही है, लोग पलट पलट के जाते हैं। ये सब उल्टे पांव अगर ना आ गए तो आप बताइएगा, वो भी आने वाले 5 साल के अतिरिक्त। इसके बाद मस्तिष्क रेखा में हमेशा से तनाव रहा, लेकिन जो सर्वाधिक तनाव की स्थिति जीवन में रही वो समय आपने जीवन में 25 के बाद देखा है। 25 से लेकर के 28 के मध्य में, और फिर इसके बाद आपका 31 से 34 के मध्य में। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेखा अभी भी है, आगे भी है, लेकिन उतना ज़्यादा तनाव की स्थिति अब जीवन में नहीं है। नए नए तरह के इनिशिएशन डिसीजन आपको लाभ देंगे, इसलिए इस तरह की प्रोग्रेस लाइन लगातार माइंड लाइन से निकल रही है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। मस्तिष्क रेखा का उपयोग कर राजनीति, रणनीति और प्लानिंग के साथ काम करिएगा तो हर विषय में आपको सफलता मिलेगी। राहु के द्वारा भी भाग्य रेखा जागृत है, जिसके कारण सडन गेन प्रोग्रेस आपको लाइफ में मिलने वाला है। जितनी भी बाधक रेखा थी वो सब के सब अब खत्म होना शुरू हो रही है। सकारात्मक भाग्य रेखा जागृत हो रही है, तो धनार्जन की स्थिति भी बढ़ेगी। जीवन रेखा में अपने मेहनत और स्थिति, अपने निर्णय से अपने स्थिति को बहुत ज़्यादा सुधारा है, घर परिवार की भी, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन आज की नहीं निकली हुई है। ये प्रोग्रेस लाइन 28 के एज से आपकी लगातार निकल रही है। सहयोगी रेखा जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, इसने मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से आपको बचाया है। दृश्य अदृश्य शक्ति इसमें हमेशा जीवन में मौजूद रहती है, लेकिन अब सर्वाधिक विकास और अच्छा जीवन शैली आपका ये 40 के बाद आने वाला है, क्योंकि इसके बाद 3 महत्वपूर्ण रेखाएं, एक तो आपकी यहाँ से बुध की रेखा, शुक्र की भाग्य रेखा, व्यापार की रेखा, ये निकली है। इसके बाद जीवन शैली और अच्छी हुई है। बायफोर्क होने के कारण ट्रैवलिंग होना, लॉन्ग लाइफ इंडिकेशन, मोक्ष मुक्ति, सडन गेन प्रोग्रेस, फैमिली का तमाम तरह का सुख सुविधा संसाधन बढ़ने के साथ साथ अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, यह शुक्र आपको देने वाले हैं। और चंद्रमा की स्थिति में चंद्रमा थोड़ा दबा हुआ है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने अंडररेटेड रखा हुआ है, दबा करके। अपने मन की सुनिए, मन के अनुसार काम करिए, हिम्मत हौसले को बढ़ाइए। तो बुध का रेमेडी करने के साथ में आपको पितृ पूर्वजों की आराधना करनी है। ये सभी तरह की चीज़ें करने के बाद में जितने भी रुकावट, अड़चन, बाधा, तनाव है, वो सब जीवन में आपके खत्म होना प्रारंभ होगा। अब यही चीज़ आप देखेंगे तो लेफ्ट पाम में भी आपको दिखेगा कि सर्वाधिक जो कष्टकारी समय रहा वो जीवन में आपके 34 से लेकर के लास्ट 39 के मिड में ही है। अब इसके बाद आप देखिए प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी होना, यानी
सुख सुविधा सुकून आनंद ये सभी तरह के जीवन में स्थिति बढ़ने के साथ में कंफर्ट लेवल बढ़ना, लक लाइन का यहाँ पर अच्छा हो जाना, इसके बाद धीरे धीरे कर सभी तरह की रेखाओं में हल्की फुल्की सकारात्मकता आना और चंद्रमा की भाग्य रेखा में अभी भी बल होना। तो इसलिए आपके मन का सब काम हुआ है, मन का सब काम आगे भी होगा। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए। अब जीवन में हर तरह से स्थिति आपकी अच्छी होगी। मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 1 या 1.5 महीना और थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर टच होगा वैसे ही आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा, अलग वैभव, अलग कीर्ति, अलग भाग्य सब कुछ देखने को मिलेगा, जो एकदम मिरेकलस रिजल्ट आपको देने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।